अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो 3D Max एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जो हमें काफ़ी सारे प्लगन्स एंड स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करता है फॉर मॉडलिंग। इनमें से काफ़ी सारे प्लगन्स मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, जिनको यूज़ करके अपनी मॉडलिंग स्किल को इम्प्रूव करता हूँ और काफ़ी सारा टाइम सेव करता हूँ। सो अगर आप इन प्लगन्स को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो मॉडलिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी और साथ में आपका टाइम भी सेव होगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, DY रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि जो भी हम प्लगन्स वगैरह यूज़ करें उनको आप प्रॉपरली सीख सकें। सो आज के लेक्चर में हम टॉप 9 प्लगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्लगन्स है हमारा वो बॉर्डर फिल रहने वाला है। सो ये प्लगन्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है बॉर्डर फिल है, बॉर्डर फिल को हमने इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल आपने स्क्रिप्टिंग में जाना है, देन आपने रन स्क्रिप्ट करना है। जैसे आप रन स्क्रिप्ट करेंगे तो आप यहाँ से बॉर्डर फिल को सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे, ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है। देन आपने कस्टमाइज में जाना है, देन कस्टमाइज यूजर इंटरफेस, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा। देन आपने जाना है कैटेगरी में, यानी टूल बार्स कैटेगरी, और सिंपल यहाँ से आपको मिलेगा पॉली के नाम से पी वाले ऑप्शन में आपने जाना है पॉलीओप। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पॉलीओप बॉर्डर फिल आपको मिल जाएगा और इसको आपने यहाँ से सिंपल न्यू टूल बार क्रिएट करके और जहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने आइकन बना लेना। सो पॉली बॉर्डर फिल हमारा क्या काम करता है, सिंपल अगर आपके पास कोई भी सरफेस हॉलो है, यानी आप एक सिलेंडर लेते हैं या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट एक टॉप या बॉटम से हॉलो है तो उसको आपने कनेक्ट करना है, यानी आपने फिल करना है। सो सिंपल अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वर्टिसेस में जाना है और कोई से 2 वर्टिसेस आपने सेलेक्ट करने हैं। 2 वर्टिसेस सेलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर फिल के ऊपर क्लिक करेंगे। सो ये टॉप से आपका फिल हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी हमारे पास कैप बन चुकी है। सो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। लाइक अगर यहाँ पे मैं एक स्फेयर क्रिएट करता हूँ, ये स्फेयर हमने क्रिएट कर रहे हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हम करते हैं और यहाँ से हम कोई एक पार्ट जो है वो इसका डिलीट कर देते हैं लाइक दिस, और इसके मैं कुछ पार्ट्स जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और आप अगर मुझे इनको फिल करना है सो सिंपल मैं वर्टिसेस पे जाऊँगा और कोई से 2 वर्टिसेस हम सेलेक्ट करेंगे। ये वाला वर्टिसेस हम सेलेक्ट करते हैं, देन हम एक ये वाला वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे और हम बॉर्डर फिल के ऊपर क्लिक करेंगे। सो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देन अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर फिल के ऊपर जाएंगे, सो ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। सो बॉर्डर फिल का ये काम होता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट हॉलो है उसको आपने फिल करना है, सो आप कोई से 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट करके उनको फिल कर सकते हैं। सो नंबर 2 पे हमारे पास जो टूल है वो है वर्टेक्स क्लीनर। वर्टेक्स क्लीनर को आपने इंस्टॉल सेम एज इट इज़ करना है। स्क्रिप्टिंग में आप जाएं और यहाँ पे आप रन स्क्रिप्ट करें। देन आपको यहाँ पे मिलेगा शिवा टूल्स वर्टेक्स क्लीनर, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से ओपन कर दें। ओपन करने के बाद आपने कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में आपका कस्टमाइज यूजर इंटरफेस, देन आप कैटेगरी में जाएँ। कैटेगरी में आपको शिवा टूल्स के नाम से एक टूल मिलेगा, शिवा टूल्स, और इसके इनसाइड में आपको वर्टेक्स क्लीनर मिलेगा। और वर्टेक्स क्लीनर का क्या काम है, सिंपल आपके पास अगर वर्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपकी ऑब्जेक्ट में कुछ वर्टेक्स ऐसे हैं जिनको आपको नीड नहीं है, उनको आपने रिमूव करना है, तो उसके लिए आप वर्टेक्स क्लीनर का यूज़ करते हैं। ये तब यूज़ होता है जब आप कुछ क्रिटिकल मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब मेरे इस सीन में काफ़ी सारे जो वर्टेक्स हैं वो यूज़ नहीं होने वाले, तो उनको मैं क्लीन करूँगा। सो सिंपल उन वर्टेक्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप वर्टेक्स क्लीनर के ऊपर क्लिक करें और देन यहाँ पे आपको मिलेगा क्लीन इट। सो आपने क्लीन इट कर देना है। सो आपके वर्टेक्स रिमूव 16 यानी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास 3rd नंबर पे प्लगइन मिलता है वो है यूनी अटैच, एंड 4th नंबर पे हमारे पास है यूनी डिटैच। सो यूनी अटैच का क्या काम है, सिंपल अगर आपने स्क्रिप्टिंग में आप जाएं और यहाँ पे रन स्क्रिप्ट करें और यहाँ पे आपको मिलेगा UAD 3.07, इसको अपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये टूल्स आपको मिल जाएंगे यूनी अटैच एंड यूनी डिटैच के नाम से। सो यूनी अटैच एंड यूनी डिटैच प्लगइन्स हमारे पास किस तरह वर्क करते हैं, सिंपल अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो इसको अपने अटैच करना है। सो सिंपल आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देन यूनी अटैच करें, सो ये अटैच हो जाएगा। सिंपल अगर आप देखें तो ये अटैच है। अब अगर इसको डिटैच करना है, सो डिटैच करने के लिए सिंपल आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट करें और इन पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे यूनी डिटैच करें, सो ये डिटैच हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से यूनी अटैच एंड यूनी डिटैच वर्क करते हैं। सो इस स्क्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने काम को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। सो अब आप देखें तो यहाँ पे ये डिटैच हो चुके हैं अपने अलग अलग, और इनको हमने अटैच करना है। सो सिंपल दोबारा से आप इन पूरी चेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। टॉप में जाता हूँ, चेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर हमने इनको अटैच करना है सो सिंपल हम यूनी अटैच कर देंगे। सो ये अटैच हो जाएगी। यानी किसी ऑब्जेक्ट को डिटैच करना या अटैच करने के लिए हम यूनी अटैच एंड यूनी डिटैच को यूज़ करते हैं अगर आपके पास काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। सो नंबर 5 पे हमारे पास आता है यूनिक कनेक्टर। सो यूनिक कनेक्टर का क्या काम है, यूनिक कनेक्टर भी बेसिकली वही काम करता है। अगर आप स्क्रिप्टिंग में आए और यहाँ पे रन स्क्रिप्ट करें, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, स्क्रिप्टिंग में हम जाते हैं
सो यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिक कनेक्टर। सो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप कस्टमाइज में जाएं और कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में जाएं। यहाँ पे आपको निकलिट के नाम से एक प्लगन यानी कि एक टूल मिलेगा निकलिट। आप एन कैटेगरी में आए, एन कैटेगरी में आने निकलेट स्क्रिप्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिक कनेक्टर और इसको आपने यहाँ पे आइकन बना लेना है। सो अब ये कैसे वर्क करता है, सिंपल अगर हम एक ये वाला मॉडल ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे आइसोलेट करता हूँ मैं, F4 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे हम वर्टेक्स को लेते हैं। अब अगर यहाँ पे मुझे एक एज क्रिएट करना है तो सिंपल हम ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, देन ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे और यूनिक कनेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक जो है वो वर्टेक्स मिल जाएगा। देन आप इसको सेलेक्ट करते हैं, देन इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें अगर मुझे कोई एज चाहिए तो सिंपल हम यूनिक कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एज क्रिएट हो जाएगा। सो बेसिकली यूनिक कनेक्टर जो है वो एज क्रिएट करने के लिए यूज होता है कि हम किस तरह एज को क्रिएट करते हैं। सो इस पर्पज़ के लिए हम यूनिक कनेक्टर को यूज़ करते हैं। सो नंबर 6 पे जो हमारे पास प्लगन्स है वो ड्रैग एंड ड्रॉप रेफरेंस इमेजेस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास प्लगन्स है ड्रैग एंड ड्रॉप रेफरेंस इमेजेस। सो सिंपल हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने 3D Max में। सो यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। देन हमारे पास जो भी रेफरेंस इमेज होगी उसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं रेफरेंस इमेज ले लेता हूँ, ये हमारे पास चेयर्स है, इसका हम रेफरेंस ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सो ये हमारे पास रेफरेंस इमेज जो है वो बन के आ चुकी है। फ्रंट हम कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से अब दूसरी इमेज भी यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। सो उसके लिए सिंपल हम ड्रैग एंड ड्रॉप पे जाते हैं और ये हमारा फ्रंट व्यू है और इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से आप इजीली अपने रेफरेंस इमेज को अपने 3D Max में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो नंबर 7 पे जो हमारे पास प्लगन है वो है MCG रोप। यानी अगर आपने कोई रोप बनानी है, यानी कोई आपने वायर वगैरह क्रिएट करना है तो उसके लिए ये प्लगन यूज़ होता है। सो इसको आप कैसे इंस्टॉल करोगे, सिंपल आपने स्क्रिप्टिंग में जाना है, देन आपने इंस्टॉल मैक्स क्रिएशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने VU रोप MCG को क्लिक कर लेना है और ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद अब ये आपको कहाँ से मिलेगी, सिंपल आपने मॉडिफायर लिस्ट में आना है। मॉडिफायर लिस्ट में अगर आप डाउन आते हैं तो आपको ये मिलेगी VU MCG रोप के नाम से, इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल आप यहाँ पे एक सिलेंडर ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ इतनी हाइट में और इसकी जो हमारे पास रेडियस है इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। सिंपल इज दैट ये रेडियस हमारे पास रहने वाला है और अब इसके ऊपर मैं मॉडिफायर अप्लाई करूँगा VU MCG रोप। सो इसको मैं अप्लाई करने के बाद अब हम सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेंडर है इसकी हम हाइट सेगमेंट्स को बढ़ा लेंगे। सो ये हमारे पास हाइट सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे और अब हम रोप को यूज़ करेंगे और इसमें से हम ट्विस्ट वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, देन क्लोन रेडियस को हम जो है वो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लोन रेडियस को बढ़ा लेंगे। ओके, एंड देन हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं, इनको अगर हमने 2 रखना 2 हो जाएंगे। देन जितनी वैल्यू आप इसकी रखेंगे उतनी वैल्यूज़ में ये हमारे पास आ जाएंगे। देन हमारे पास ट्विस्ट है, सो ट्विस्ट की वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन हम सिलेंडर के रेडियस को थोड़ा सा कम करेंगे। सो कुछ इस तरीके से आप अपनी रूप लाइट्स को रूप बना सकते हैं। यानी कोई भी आप अगर वायर क्रिएट करना चाहें, रूप क्रिएट करना चाहें, सो आप इजीली इसको यूज़ करके रूप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास नंबर 7 प्लगन्स था। सो नंबर 8 पे जो हमारे पास प्लगन है वो हार्ड एजेस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास मिलता है बगा हार्ड एजेस स्क्रिप्ट हमारे पास मिलती है। इसको अगर हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सो ये जितने भी हार्ड एजेस होंगे हमारे मॉडल में इनको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। देन हम उसको बेवल कर सकते हैं। सो सिंपल इज दैट हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, देन हम एज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं हार्ड एजेस। सो ये हार्ड एजेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे एंड देन आप इसको चैम्फर कर सकते हैं, बेवल कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं ईजिली। यानी आपको मैनुअली सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। अगर हम इस मॉडल में देखते हैं सो यहाँ पे हम एजेस को लेते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट हार्ड एजेस। सो ये जितने भी हमारे हार्ड एजेस होंगे उनको सेलेक्ट कर लेगा, देन आप इनको चैम्फर कर सकते हैं इजीली। सो आपको मैनुअली एक एक करके जो आप सिलेक्ट करते हैं एजेस उनको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लगन्स है फॉर मी, मैं इनको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 9 पे जो हमारे पास स्क्रिप्ट है जो प्लगन्स है उसका नाम है सोफा स्ट्रीक। सो सोफा स्ट्रीक को आप यूज़ करते हैं अगर आपके पास चेस्टेड फील्ड सोफा है और उसमें आपने रिंकल्स ऐड करने हैं। लाइक ये रिंकल्स होते हैं, इनको अगर आपने ऐड करना है तो उसके लिए ये बेस्ट प्लगन्स है। सो इसको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल इज दैट आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। सो यहाँ पे मैं जो हमारी स्क्रिप्ट है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब हमारे यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्रोफाइल्स एंड डेप्थ। सो यहाँ पे मैं एक जो पार्ट इसको
आइसोलेट कर लेता हूँ और आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे हम F4 प्रेस करता हूँ और F4 प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से कोई भी एक एज को सेलेक्ट करना है, जितने भी आपने रिंकल्स ऐड करना है सो उन एजेस को सेलेक्ट कर लें। सो यहाँ पे मैं एडिबल पॉली में जाता हूँ और यहाँ पे हम एज को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये एक एज और यहाँ पे मैं एक और एज सेलेक्ट कर लेता हूँ और एज सेलेक्ट करने के बाद अब आपने सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे प्रोफाइल ऐड हो जाएगी और आप इसके थ्रू आप प्रोफाइल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन आप उसमें डेप्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन आप डेप्थ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप इसमें डेप्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो डेप्थ आप कुछ इस तरीके से भी जो क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे डेप्थ मल्टीप्लायर करेंगे तो यहाँ पे भी आप इसको डेप्थ को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे दोबारा प्रोफाइल में जाते हैं और इस प्रोफाइल को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, सो कम करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास रिंकल्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे मैं F4 प्रेस करता हूँ और ये देखें कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रिंकल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं सोफा स्ट्रीक के थ्रू, अगर आप कुछ चेस्टर फील्ड सोफा डिजाइन कर रहे हैं। सो होपफुली आज की वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ये जितने भी प्लगन्स हैं, जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आज का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन, सो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़।